आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क का एक्सरसाइज 16C बताने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, मोहन और राघव अलग अलग एक काम क्रमशः 30 और 45 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में दोनों मिलकर काम समाप्त करेंगे? मोहन और राघव दो आदमी है। मोहन 30 दिन में और राघव 45 दिन में अलग अलग काम को समाप्त कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम 90 आएगा। 30 से 3 बार, 45 से 2 बार। दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों को जोड़ लेंगे। 3 और 2 5 से भाग देंगे तो 18 दिन आएगा। यही आंसर होगा। सेकंड नंबर है, ए, बी और सी मिलकर एक काम 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि बी और सी अकेले क्रमशः 24 तथा 36 दिनों में उसी काम को समाप्त करते हो तो अकेले ए काम का आधा भाग कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ए, बी और सी एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। अकेला बी 24 दिन में और अकेला सी इसे 36 दिन में समाप्त कर सकता है। तो अकेले ए आधा काम कितने दिन में करेगा, यह पूछा है। तो तीनों का एलसीएम यहाँ पर 72 आएगा। 12 से 6 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार। तो देखिए टोटल तीनों मिलकर 6 काम कर रहा है। उसमें से बी और सी का 3 और 2 5 काम है। इसका मतलब ए 1 काम कर रहा है। 72 काम यहाँ पर पूरा काम है, लेकिन आधा काम करने का समय पूछा है। ए आधा काम कितने दिन में करेगा? तो 72 पूरा काम है तो आधा 36 काम होगा। और ए 1 दिन में 1 काम करता है तो 36 काम करने में इसको 36 दिन लगेगा। तीन नंबर है, एक काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में तथा सी काम का 3/4 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों यदि मिलकर काम करे तो उसका 47% भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए लिखा है, ए काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी 2/5 भाग 10 दिन में, सी 3/4 भाग 5 दिन में। तो तीनों का पूरा काम करने का समय निकालते हैं। यह 15 दिन में करेगा पूरा काम। बी को लगेगा 25 दिन। और सी को पूरा काम करने में 20/3 दिन लगेगा। 4 पंचे 20 और 3 नीचे आ जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 15, 25 और 20 का 300। 15 से 20 बार, 25 से 12 बार और 20 से 15 बार नहीं, 20/3 है तो 15 या 45 बार में लगेगा। तो यहाँ पर 47% भाग कम करना है। तो पूरा काम करने का समय 20, 12, 32 और 45। यहाँ पर इस सवाल में कुछ गलती है। सी का 5 दिन नहीं 15 दिन होना चाहिए। ठीक है, 15 लेकर सोल्व कर रहे हैं तब आंसर आएगा, क्योंकि वैसा ऑप्शन भी नहीं है। पूरा काम करने में 5 चौके 20 दिन लगेगा इसको।
अब बन जाएगा 47% कम करने का समय आसानी से निकल जाएगा। एलसीएम 300 आया, 15 से 20 बार, 25 से 12 बार और 20 से 15 बार। तीनों मिलकर अगर पूरा कम करता तो तीनों जोड़ते 20, 12, 32, 15, 47, लेकिन यहाँ पर 47% कम करने का समय पूछा है। 47/100, तो आंसर आ गया 3 दिन। समझ गए ना? 3 दिन में तीनों मिलकर उस काम का 47% काम पूरा करेगा। चौथा क्वेश्चन है, ए एक काम 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 9 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 6.6/7 घंटे काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, इस तरह के सवाल को मिक्स्ड प्रोपोर्शन में बताएंगे इसके अगले चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर एक सवाल दे दिया है तो इसको बना लेते हैं। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन के सवाल को बनाने के लिए केवल काम को नीचे रखना है, बाकी सब को गुना करेंगे ऊपर। जैसे यहाँ लिखा है ये 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तो एक काम 9 दिन में नहीं 8 दिन में समाप्त होता है। उसी काम को बी 4 घंटे प्रतिदिन करके 9 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों को बराबर कर लिए। अब यहाँ पर पूछा है यदि दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी प्रतिदिन 6.6/7 घंटे काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो इसको हम x मान लेंगे। सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकालते हैं। 4 से 2 बार, 3 से 2 बार या 3 बार, तो 4a बराबर 3b, तो इसका रेशियो होगा 3:4। यह रेशियो जो है काम का निकलता है, यानी कि a 3 काम करेगा तो b 4 काम करेगा। यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर 4 3 7 काम करेगा। 7 6 42, 6 48/7 गुना x, और इधर किसी एक का ले लेते हैं, a का ही लेते हैं। ए 3 काम कर रहा है 6 घंटा प्रतिदिन और 8 दिन लग रहा है, बराबर करके 6 8 48 से यह कट गया, 7 7 भी कट गया, x का मान 3 दिन आया। आगे है, श्याम एक गड्ढा 1 घंटे में खोद सकता है तथा मोहन उसी आकार का एक गड्ढा 1.5 घंटे में खोद सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटे काम करे तो ऐसे 45 गड्ढे को वे कितने दिनों में खोद लेंगे? श्याम को गड्ढा खोदने में 1 घंटा लगता है और मोहन को वही गड्ढा खोदने में 1.5 घंटा। 1.5 मतलब 3/2 लिख सकते हैं। दोनों का एलसीएम 3 आएगा। 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार में, और इसमें 3/2 से भाग देंगे तो 2 बार में भाग लगेगा। यह टोटल काम हुआ। एक गड्ढा खोदने में 3 काम करना पड़ता है, तो 45 गड्ढा खोदना है इसी प्रकार का, तो टोटल 3 गुना 45 काम करना होगा। ठीक है, एक गड्ढा खोदने में 3 काम करना पड़ता है, तो 45 गड्ढा में 3 गुना 45। अब दोनों मिलकर 1 घंटा में 3 और 2 5 काम करता है, और लिखा है दोनों मिलकर प्रतिदिन 3 घंटा काम करेगा। एक दिन 1 घंटा में 5 काम, तो 3 घंटा में 15 काम होगा, तो 15 काम से भाग दे देंगे, तो इस तरह से टोटल 9 दिन लग जाएगा 45 गड्ढा खोदने में। छठा क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक काम 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिनों में तथा सी और ए उसे 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेला सी उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 2 आदमी हर बार है, ए और बी 18 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में। तो अकेले सी का पूछा है, तो इसके लिए पहले एलसीएम लेंगे, 72 आएगा,
18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार। जब 2 आदमी रहता है तो एलसीएम में 2 से गुना करते हैं, और सी का निकालना है तो देखते हैं सी किसमें नहीं है। यहाँ पर सी नहीं है तो इस दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 में 4 को घटा देंगे, 1 बचेगा, 1 से भाग देंगे तो 72 दूनी 144 दिन, ये आंसर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 14 दिनों में समाप्त करता हो तो ए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्षमता मतलब काम। ए की क्षमता बी की तुलना में 40% अधिक है, मतलब बी 100 काम करेगा तो ए 140 करेगा। 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, काम का रेशियो 7:5 निकला। अब लिखा है बी किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में बी 5 काम करता है, तो 14 दिन में 5 गुना 14। अब इस काम को अकेले ए करेगा, तो 7 से भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। आठ नंबर है, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है, मतलब ए 1 काम करता है तो बी 3 काम। इसमें समय का रेशियो निकालना होगा, समय 3:1 होगा। अब लिखा है ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। 3 1 से 2 अधिक है, तो इस 2 को 12 के बराबर कर लेंगे, तो 1 बराबर 6। जब 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18 आया, यानी कि ए उस काम को अकेले 18 दिन में समाप्त करता है और बी 6 दिन में। दोनों मिलकर पूछा है तो दोनों का एलसीएम 18, 18 से 1 बार, 6 से 3 बार, तो 3 1 4 से भाग देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4.5 दिन। नौ नंबर है, ए की क्षमता बी से 25% कम तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। तीनों मिलकर एक काम 53 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे? देखिए यहाँ पर 3 आदमी है, जब ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से हो तो पहले अंत में जो है उसको मानेंगे। मान लेते हैं सी 100 काम करता है एक दिन में। अब बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, तो 100 का 20% 20 होगा, तो 120 हो जाएगा। ए की क्षमता बी से 25% कम है, तो 20 से 25% कम है, तो 120 का 25% आ जाएगा 30, तो 30 कम है इससे, यानी कि 90 काम करता है यह। तो तीनों के काम का रेशियो आया 9:12:10। लिखा है तीनों मिलकर एक काम 53 दिन में करता है। 12 10 22 9 31, एक दिन में 31 काम हुआ, तो 53 दिन में 31 गुना 53। इसको अब ए और बी दोनों मिलकर करेगा, तो 9 और 12 21 से भाग देंगे, या नहीं, ये कट नहीं रहा है, तो गुना कर देते हैं। 31 या 93, 31 पंचे 155 और 9 164, और इसमें 21 से भाग देंगे। 21 सत्ते 147, बचा 17 पर 3, 31 अट्ठे 168, 5/21, 78 पूर्णांक 5/21 दिन आएगा।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, गीता और श्रेया एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 और 25 दिनों में कर सकती है। 4 दिनों तक गीता अकेली काम करके छोड़ देती है, शेष काम श्रेया कितने दिनों में समाप्त कर सकेगी? गीता और श्रेया 20 और 25, एलसीएम 100 आया, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। इसमें 4 दिनों तक गीता अकेली काम करके छोड़ती है। एक दिन में गीता 5 काम करेगी, 4 दिन में 20 काम, तो बचा 80 काम। इसको अकेले श्रेया कितने दिन में करेगी यह पूछा है, तो 20 दिन में। अगला सवाल है, संतोष और रूबी एक काम अलग अलग क्रमशः 27 दिन और 36 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम करना छोड़ देते हैं और रूबी अंत तक काम करती है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा? संतोष और रूबी, संतोष 27 दिन में और रूबी 36 दिन में। दोनों का एलसीएम 108 है, 27 से 4 बार, 36 से 3 बार। अब दोनों साथ साथ काम शुरू करते, लेकिन समाप्ति से 6 दिन पहले संतोष काम छोड़ देता है। एक दिन में या 4 काम कर रहा है तो 6 दिन में 24। तो इसमें बताए थे जब समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़े तो जोड़ते हैं उसके काम को, 108 और 24 हो गया 132। और अब इस काम को दोनों मिलकर करे तो 4 3 7 से भाग देंगे, 7 1 7, 6 पर 2 62, 7 8 56, 6/7, 18.6/7 दिन लगेगा। बारह है, ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा कर सकता है। इसके 3/4 भाग समय में बी काम का आधा भाग ही पूरा कर पाता है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 36 दिनों में समाप्त करते हो तो अकेला ए संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? देखिए लिखा है ए किसी काम को निश्चित समय में पूरा करता है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले ए का काम मान लेते हैं। एक काम 1 दिन में करता है ए। अब इसके 3/4 समय में बी आधा काम कर रहा है। 3/4 समय दिन में माने हैं, इसलिए 3/4 दिन ले लिए। आधा काम करता है बी, तो इसका भी 1 दिन का काम निकालते हैं। 1 दिन में 2/3 काम करेगा, रेशियो आ गया 3:2। अब लिखा है दोनों मिलकर पूरा काम 36 दिनों में कर रहा है। 1 दिन में दोनों मिलकर 5 काम करता है, तो 36 दिन में 5 गुना 36। अब इसको अकेले ए पूरा करेगा, तो 3 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60 दिन। तेरह देखिए, ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 48 घंटों में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी, पुनः तीसरे घंटे ए, तथा इसी प्रकार काम आगे चलता है। संपूर्ण काम कितने घंटों में समाप्त होगा? यह बारी बारी से काम करने वाला है। ए 36 घंटे में और बी 48 घंटे में अलग अलग काम को समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम आया 144, 36 से 4 बार, 48 से 3 बार। तो टोटल यहाँ पर 144 काम मान लेंगे। पहला घंटा में ए है, दूसरे घंटे में बी है, तो 1 घंटा में 4 काम, दूसरे घंटे में 3 काम, तो 4 3 7 काम हुआ 2 घंटे में। तो यहाँ पर टोटल 144 काम करना है। तो 7 को किस संख्या से गुना करें जो 144 के नजदीक आ जाए? 20 से कर दीजिए। 20 सत्ते 140 कम हो जाएगा, और इधर 20 दूनी 40 घंटे। अब भी 4 काम बचा हुआ है, और यह सोचिए 4 काम किस घंटे में होगा, 41वां या 42वां? 41 घंटा तो बीत चुका है,
आगे नहीं, 40 घंटा बीत चुका है अभी, और आगे 41वां घंटा होगा। तो हर दूसरा घंटा में बी था, तो इसका मतलब 40वां घंटा में बी था, तो आगे 41वें घंटे में ए आएगा, और यह 1 घंटा में 4 काम कर सकता है, तो 1 घंटा और लगा, तो कुल मिलाकर 41 घंटे। चौदह है, ए बी और सी अलग अलग एक काम 30, 20 और 15 दिनों में कर सकते हैं। सभी एक काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तथा ए अंत तक काम करता है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? ए 30 दिन, बी 20 दिन और सी 15 दिन। तीनों का एलसीएम 60, 30 से 2 बार, 20 से 3 बार, 15 से 4 बार। देखिए तीनों काम शुरू करता है, लेकिन 2 दिन के बाद सी काम छोड़ देता है, तो 2 दिन काम करके छोड़ा, इसलिए 2 दिन का 4 दूनी 8 काम इसका घटा दिए। उसके 4 दिन बाद बी छोड़ देता है, यह 2 दिन बाद छोड़ा था, इसके 4 दिन बाद, यानी टोटल 6 दिन करके छोड़ा। 6 18 कम, 18 8 26, इसमें से घटा देंगे तो 34 कम बचा। इस काम को अब अकेले ए ने पूरा किया है, तो 2 काम वो कर रहा है, 34 काम करने में इसको 17 दिन लग गया होगा, यानी कि 17 दिन में काम समाप्त हुआ। 15 देखिए, ए बी और सी अलग अलग एक काम क्रमशः 18, 24 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, पुनः चौथे दिन सी, तथा इसी प्रकार काम आगे किया जाता है जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाता। काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? 18, 24 और 36 दिन में तीनों अलग अलग काम को समाप्त कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम 72, 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, 36 से 2 बार, तो टोटल यहाँ पर 72 काम है। देखिए काम शुरू कैसे होता है, पहला दिन सी करता है, फिर बी करता है, और फिर ए, फिर सी, फिर बी, और उसके बाद ए, इसी तरह से आगे भी, यानी कि हर तीसरा दिन ए काम कर रहा है। तो देखिए पहला दिन सी 2 काम किया होगा, दूसरा दिन बी 3 काम, और तीसरा दिन ए 4 काम, तो 4 3 7 तो 9 काम हुआ। कितने दिन में? 3 दिन में। तो 9 8 72 काम, 3 8 24 दिन में, यह आंसर हो जाएगा। सोलह है, को खो गो किसी काम की शुरुआत करते हैं तथा 5 दिनों के बाद को काम छोड़ देता है। काम समाप्ति से 3 दिन पहले खो भी काम से अलग हो जाता है। यदि वे क्रमशः 40 दिन, 50 दिन तथा 60 दिन में अलग अलग उसी काम को समाप्त करने की क्षमता रखते हो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 40, 50 और 60, एलसीएम आ जाएगा 600, तो 40 से 15 बार में, 50 से 12 बार में, 60 से 10 बार में। देखिए काम तीनों मिलकर शुरू करता है, लेकिन 5 दिन के बाद को काम छोड़ देता है, तो 5 दिन में यह 15 25 75 काम करके छोड़ा होगा, तो इसको घटा दिए। और काम समाप्ति से 3 दिन पहले खो भी छोड़ दिया, समाप्ति से 3 दिन पहले, तो 12 या 36 काम किया होगा, नहीं 36 काम करने से पहले छोड़ा, समाप्ति से पहले, इसलिए इसको जोड़ेंगे, तो 600 माइनस 75, 525 और 36, 561 हुआ। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा? तो 561 में किसका किसका काम है? घटाए हैं केवल को का, इसमें खो और गो दोनों का है, तो इस तरह से 12 10 22 से भाग देना पड़ेगा।
11 से 2 बार, 11 पचे 55, 11 एका 11, तो 25.5 दिन लगेगा काम को समाप्त करने में। अगला सवाल है, राजीव एक निश्चित समय में उतना ही काम कर सकता है जितना काम उसके दो पुत्र मिलकर उतने ही समय में करते हैं। उसके दोनों पुत्र अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 और 18 दिनों में कर सकते हैं। अकेले राजीव उस काम को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए, राजीव अकेले उतना ही काम करता है जितना कि उसका दो पुत्र मिलकर काम करता है। यानी कि राजीव का काम दोनों पुत्र के काम के योग के बराबर है। तो दोनों मिलकर जितने समय में करेगा उतने समय में राजीव काम को करेगा अकेले। तो दोनों पुत्र का दिया है, ए और बी मान लिए दोनों पुत्र है उसका। पहले पुत्र को 15 दिन लगता है, दूसरे को 18 दिन। तो दोनों का एलसीएम 90 आया। 15 से 6 बार, 18 से 5 बार, तो 6 5 11 से भाग दे दिए। 8.2/11 दिन लगेगा राजीव को अकेले काम करने में। देखिए 19, ए और बी एक काम 10 दिनों में, बी और सी काम को 12 दिनों में तथा ए और सी उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेले काम समाप्त करने में सबसे कम समय लेगा? ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए मिलकर 8 दिन में। तो एलसीएम 120 आ जाएगा। 10 से 12 बार, 12 से 10 बार, 8 से 15 बार। तो इसमें पूछा है तीनों में से कौन सबसे कम समय में काम समाप्त करेगा। तो इसके लिए तीनों का समय पता करना होगा। तो सबसे पहले एलसीएम में 2 से गुना करते हैं और ए का समय निकालना हो तो देखते हैं, एक इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो 12 15 27 में 10 घटेगा 17। बी का निकालने के लिए भी 120 गुना 2 कर दिए और बी यहाँ पर नहीं है, तो 10 12 22 में 15 घटा तो 7 बचा। फिर सी के लिए 120 गुना 2 और सी ऊपर में नहीं है। 15 10 25 - 12 13। तो देखिए, इसको पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं है क्योंकि अंश सब का सेम है। तो जिसमें ज्यादा संख्या से, मतलब बड़ी संख्या से जिसमें भाग देंगे वह कम आंसर आएगा। तो सबसे कम समय किसको लगेगा? ए को। यह आंसर होगा। बी से ए और बी मिलकर एक काम 18 दिनों में तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी आरंभ से क्रमशः 4 और 6 दिन काम करते हैं। ए और बी के जाने के बाद सी काम में लग जाता है तथा वह 27 दिनों तक काम करके उसे समाप्त करता है। अकेले सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए और बी मिलकर 18 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में। यह सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, एलसीएम से गलत भी हो सकता है। तो इसको ऐसे बनाते हैं, ए 4 दिन और बी 6 दिन काम करता है और दोनों के काम छोड़ने के बाद सी अकेले 27 दिन करता है। 4 दिन ए काम कर रहा है इसलिए 4 ए, फिर 6 दिन बी, 6 बी और अंत में 27 दिन अकेले सी, और तीनों मिलकर पूरा काम किया, बराबर 1 कर लिए। तो देखिए 4a + 4b यहाँ से ले लिए, 6b में 4b इधर आया तो 2b और बचा, इसके साथ 2c ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर 25c और बच गया, बराबर 1। अब देखिए ए और बी एक दिन में 1/18 काम करेगा, यह दोनों एक दिन में 1/24 काम। तो 4a और 4b है तो 4/18 कम होगा यहाँ पर,
2b और 2c मिलकर 2/24 कम प्लस 25c बराबर 1। इस दोनों का एलसीएम 72, 18 से 4 बार 72, तो 4 चौके 16, 24 से 3 बार, 3 दूनी 6, 16 और 6 22 प्लस 25c बराबर 1। 11/36। यह उस पार जाएगा तो 1 में घटेगा, 1 माइनस 11/36 25/36 आएगा। 25 कटा, यह 1/36 कम है, तो इस तरह से समय हो जाएगा 36 दिन। तो सी अकेले उस काम को 36 दिन में समाप्त करेगा। 21 है, गुलशन और रोशन अलग अलग एक गड्ढा क्रमशः 36 और 45 दिनों में खोद सकते हैं। यदि दोनों साथ साथ काम आरंभ करें तो 8100 रुपये की कुल मजदूरी में से गुलशन का हिस्सा क्या होगा? गुलशन और रोशन दो आदमी है, समय है 36 और 45, एक ही काम यानी गड्ढा खोदने में दोनों का अलग अलग समय है, तो रेशियो 4:5 आया। तो काम या मजदूरी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4। कुल मिलाकर 9 आया, और इसी 9 का मान 8100 रुपये होगा, 1 का मान 900। तो गुलशन का हिस्सा पूछा है, यानी कि 5 का मान 5×9 4500 रुपये। बाईस है, ए बी और सी मिलकर एक काम 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए और बी वह काम 8.4/7 दिनों में तथा बी और सी वह काम 7.5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 7200 रुपये हो तथा वे साथ साथ काम किए हो, तो बी को कितने रुपये प्राप्त हुए होंगे? तीनों मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 8.4/7 दिन में, तो हो जाएगा 7×8 = 56, 4 60/7। बी और सी उसी काम को 7.5 दिन में, तो इसको 15/2 लिख सकते हैं। तो मजदूरी निकालना है, तो इसके लिए काम निकालना पड़ेगा तीनों का। तीनों का एलसीएम आएगा 60, 5 से 12 बार, 60/7 से 7 बार, 15/2 से 15 चौके 60, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर 12 काम कर रहा है, उसमें से ए और बी का 7 काम है, तो सी का 5 काम होगा। फिर बी और सी का 8 काम है, तो ए का 4 काम हुआ, 5 और 4 9 हुआ, तो बी का 3 काम, क्योंकि टोटल 12 है। अब 4 3 7 5 12 को 7200 के बराबर लिख लिए, तो 1 का मान 600। तो बी की मजदूरी पूछा है, तो इसका रेशियो 3 है, 3 × 6 = 1800 रुपये। देखिए 23, ए और बी एक कार्य क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने 5 दिनों तक मिलकर काम किया तथा उसके बाद ए के स्थान पर सी काम में जुट गया। उसके 10 दिन बाद काम समाप्त हुआ। अकेले सी संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ए अकेले 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, बी अकेले 25 दिन में। दोनों ने 5 दिन तक मिलकर काम किया, टोटल 100 हुआ काम, 20 पंचे 100, 25 चौके 100। देखिए कौन कितना दिन काम किया है। पहले यह दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, ए प्लस बी 5 दिन।
अब ए के स्थान पर सी कम में जुटा है, उसके 10 दिन बाद कम समाप्त हुआ। ए के स्थान पर सी आया, लेकिन बी तो यहाँ पर भी साथ में है, तो 10 दिन तक यहाँ पर भी बी ने काम किया है। टोटल काम यहाँ पर 100 है, तो ए 5 दिन काम करता है, तो 5 दिन में 25 काम किया होगा अकेले। बी टोटल हो गया 10 और 5 15 दिन, तो 15 दिन में 15 चौके 60 काम अकेले बी ने किया होगा। 60 और 25 85 काम हुआ ए और बी का, तो शेष 15 काम बचा। इस काम को सी ने किया होगा और सी केवल 10 दिन काम किया है, यानी कि 15 काम करने में सी को 10 दिन लगा। तो 100 काम करना है सी को। 100 काम करने में कितना लगेगा? 10/15 गुना 100, 200/3, यानी कि 66.2/3 दिन में सी अकेले उस काम को समाप्त करेगा। चौबीस है, एक्स तथा वाई मिलकर एक काम 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम 24 दिनों तक किया तथा उसके बाद वाई काम छोड़ दिया। शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया। एक्स अकेला पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? यहाँ पर वाई काम नहीं छोड़ता है, एक्स काम छोड़ता है। शेष काम को वाई कर रहा है 16 दिन में। एक्स अकेला पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? एक्स प्लस वाई 36 दिन में पूरा काम कर सकता है। 24 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 24/36 काम किया होगा, यानी कि 2/3 काम किया। शेष काम 1/3 बचा। एक्स ने काम छोड़ दिया है, यह काम वाई कर रहा है 16 दिन में, तो पूरा काम वाई को अकेले करने में 48 दिन लगा होगा। तो इसमें एक्स का समय पूछा है, तो एलसीएम दोनों का 144, 36 से 4 बार, 48 से 3 बार, तो 4 में से 3 कम वाई का है, तो एक्स का कम 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो 144 दिन आएगा। पच्चीस है, ए बी और सी अलग अलग एक काम क्रमशः 25 दिन, 40 दिन और 45 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेले 5 दिनों तक तथा उसके बाद बी अकेले 10 दिनों तक काम करके छोड़ देता है। शेष काम सी पूरा करता है। यदि काम समाप्त करने की कुल मजदूरी 3000 रुपये हो तो उसमें से सी का हिस्सा क्या होगा? ए 25 दिन में, बी 40 दिन में और सी 45 दिन में अलग अलग काम को समाप्त कर सकता है। तीनों का एलसीएम 1800 हो जाएगा। 25 से 72 बार में, 40 से 45 बार में और 45 से 40 बार में। तो यहाँ पर तीनों का काम निकाल लेते हैं। पहले लिखा है ए अकेले 5 दिन काम करता है। 5 दिन में, एक दिन में 72 कम, तो 5 दिन में 360 कम। बी अकेले 10 दिन काम करता है, 10 दिन में यह 450 कम किया होगा और शेष काम सी पूरा करता है। तो 450 और 360, 810 कम हुआ ए और बी का। 1800 में 810 घटा देंगे तो 990 कम बचेगा सी के लिए। 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 से 11 बार में तीनों के काम का रेशियो निकल गया और यही रेशियो मजदूरी का भी होगा। कुल मजदूरी दिया है 3000 रुपये, तो 11 5 16 4 20। एक का मान 150 आया, तो इसमें सी का हिस्सा पूछा है, तो 11 का मान 1650 रुपये।
26 है, ए बी और सी एक काम 775 रुपये में समाप्त करने का ठेका लेता है। बी और सी मिलकर काम का 21/31 भाग समाप्त करते हैं। ए शेष काम करता है। ए को कितने रुपये प्राप्त हुए होंगे? टोटल मजदूरी 775 रुपये है काम को समाप्त करने की। बी और सी मिलकर काम का 21/31 भाग किया। शेष काम ए करता है, तो ए को कितने रुपये मिला होगा? तो देखिए, पूरा एक कम होगा, एक में 21/31 घटा देंगे तो 10/31 कम बचेगा ए के लिए। या ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 31 कम मान लेते, 31 में 21 कम बी और सी ने किया तो 10 कम बचा ए के लिए। तो ए ने 10/31 कम किया तो कुल मजदूरी का 10/31 भाग मिलेगा इसको। कुल मजदूरी 775 रुपये है। 31 दूनी 62, 31 पंचे 155, 250 रुपये। सत्ताईस है, सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग कर सकती है। वे क्रमागत दिन के आधार पर काम करती है, अर्थात पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता और फिर सीता। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए, सीता और संगीता, पहला दिन सीता काम करती है 20%, दूसरे दिन संगीता करती है 30%, तो फिर तीसरा दिन सीता, चौथा दिन संगीता, तो 50% कम हुआ। 30 और 20 50, ये कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। तो प्रतिशत में है तो पूरा कम 100 होगा। जब 50% 2 दिन में तो 100% कम करने में 4 दिन लगेगा। 28 है, बी की क्षमता ए की आधी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 40% है। यदि तीनों मिलकर काम 30 दिनों में समाप्त कर सकते हो तो अकेले ए वह काम कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? बी की क्षमता ए की आधी है, मतलब ए अगर 2 कम करता है तो बी 1 कम करेगा। सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 40% है, यानी कि यह दोनों मिलकर जितना कम करता है उसका 40% कम करता है अकेले सी। 2 1 3, 3 का 40%, 40 दिया 120, 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि 1.2 कम करेगा सी। लिखा है तीनों मिलकर 30 दिन में कोई काम समाप्त कर रहा है, तो 2 1 3, 4.2 कम हुआ, तीनों मिलकर 30 दिन में करता है तो 30 से गुना किया, टोटल कम आया। अब यह काम अकेले ए कितने दिन में करेगा? 2 से फिर 63 दिन में। अगला सवाल है, ए किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में तथा सी उसी काम का 60% भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी अलग अलग क्रम से 4 दिन, 6 दिन तथा 8 दिन काम करे तो कितने प्रतिशत काम अभी भी होना बाकी है? देखिए, लिखा है ए 3/4 काम 18 दिनों में, बी 2/3 काम 12 दिनों में और सी 60% काम 24 दिनों में समाप्त करता है। तो पहले तीनों का पूरा काम करने का समय निकालते हैं। पूरा काम करने में ए को 24 दिन लगेगा, बी को 18 दिन, सी प्रतिशत में है तो यहाँ पर 100% का निकालेंगे। 6 से कटा देते हैं 10 बार या 4 बार। 10 का 10 गुना 100, 4 का 10 गुना
40। तीनों का अलग अलग समय निकल गया। पूरा कम पता करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 40, 18, 24, 72 पंचे 360। 24 से 15 बार में, 18 से 20 बार, 40 से 9 बार। तो देखिए लिखा है ए बी सी अलग अलग 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन काम करता है। ए बी सी 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन, यह दिन में है सबका। काम कितना किया? 4 दिन में 15 चौके 60 काम किया होगा। 6 दिन में यह 20 छके 120 काम। 8 दिन में 8 9 72 काम। तो टोटल हो गया 120, 60, 180 और 72, 252 काम हुआ। पूछा है शेष काम कितना प्रतिशत होना बाकी है। टोटल 360 में 252 काम हो गया, बचा 108 काम। टोटल 360 है गुना 100, 30% काम अभी भी होना बाकी है। तीस नंबर सवाल है, ए की क्षमता बी की क्षमता की 2 गुनी है तथा सी की क्षमता ए तथा बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। यदि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता हो तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? ए की क्षमता बी की क्षमता की 2 गुनी है, मतलब बी एक काम करता है तो ए 2 काम। सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% है, यानी कि ए और बी 3 काम करता है तो इसका 75%, 75 या 225, यानी कि 2.25 काम अकेले सी करेगा। बी अकेला किसी काम को 36 दिन में समाप्त कर रहा है, तो 1 गुना 36 लिख लिए। तो तीनों मिलकर पूछा है तो 2 1 3 2 5.25, पॉइंट हटा दिए। 25 चौके 100, 25 से 21 बार में, 3 से 7 बार, यह 12 बार, 48/7, 6.6/7 दिन में तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। कुछ सवाल और बचा है, अगले वीडियो में टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाएगा।